हेलो एवरीवन, कैसे हो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेई सिकंदराबाद जोन की कट ऑफ के बारे में। यहाँ पर टोटल पोस्ट कितनी थी, फॉर्म अप्लाई कितने हुए, पर सीट कंपटीशन कितना रहने वाला है, अटेंडेंस एग्जाम में कितनी रही, फाइनल पर सीट कंपटीशन आपका कितना रहने वाला है, सीबीटी 2 के लिए कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, सीबीटी 2 के लिए पर सीट कंपटीशन आपका कितना रहने वाला है और आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको पता है कि ओवरऑल जोन में जो आरआरबी जेई की टोटल पोस्ट हैं 7,951 टोटल पोस्ट हैं। इनमें से दोस्तों सिकंदराबाद जोन में जो टोटल पोस्ट हैं दोस्तों 590, यानी कि 590 पोस्ट ओनली सिकंदराबाद जोन में हैं। और सिकंदराबाद जोन में जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं अप्रोक्स 97,627 सिकंदराबाद जोन में टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं। अब यहाँ पर जो परसीट कंपटीशन निकल कर आ रहा है आपके फॉर्म के आधार पर, तो दोस्तों यहाँ पर जो परसीट कंपटीशन निकल कर आ रहा है 165 स्टूडेंट का। कैसे, यानी कि टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं 97,627 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं दोस्तों आपकी टोटल पोस्ट से 590 से, तो डिवाइड करने के बाद दोस्तों आपका जो परसीट कंपटीशन निकल कर आ रहा है यहाँ पर 165, यानी दोस्तों 165 यहाँ पर सीट कंपटीशन है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि 100% अटेंडेंस एग्जाम में तो नहीं रही, तो दोस्तों आपका ये फाइनल कंपटीशन नहीं है। 97 जो यहाँ पर अटेंडेंस रही है दोस्तों सिकंदराबाद जोन में, लगभग 70% के आसपास यहाँ पर आपकी अटेंडेंस रही है। तो यहाँ पर जो पर सीट कंपटीशन कितना निकल कर आएगा 70% में, तो 97,627 को अगर दोस्तों मैं कर देता हूं 70% अटेंडेंस, तो दोस्तों यहां पर जो डाटा निकल कर आ जाता है 68,338, यानी कि अब आपका जो कंपटीशन है दोस्तों फाइनल पर सीट कंपटीशन 68,338 कैंडिडेट के बीच में है। तो यहां पर जो फाइनल पर सीट कंपटीशन निकलेगा दोस्तों 68,338 स्टूडेंट का हम 590 पोस्ट में से निकाल कर देखें, तो यहां पर आपका फाइनल पर सीट कंपटीशन दोस्तों निकल कर आ रहा है 68,338 डिवाइडेड 590 करते हैं तो 115, यानी कि 115 स्टूडेंट का यहां पर आपका फाइनल पर सीट कंपटीशन होने वाला है। यानी दोस्तों अगर आपको एक सीट चाहिए तो आपको 115 स्टूडेंट को पीछे करना होगा आपके डीवी और मेडिकल के बाद, ना कि सीबीटी 2 के लिए। अब हम बात करेंगे सीबीटी 2 के लिए पर सीट कंपटीशन आपका कितना रहने वाला है। तो दोस्तों आपको पता है कि सीबीटी 2 के लिए कितने कैंडिडेट सेलेक्टेड किए जाएंगे, वैकेंसीज का 15 गुना। तो सिकंदराबाद जोन में वैकेंसीज का 15 गुना करते हैं, यानी कि 590 का अगर मैं करता हूं 15 गुना, तो सीबीटी 2 के लिए कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। तो दोस्तों डाटा निकल कर आता है आपका 8,890 कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे आपके। अब सीबीटी 2 के लिए जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, इनमें आपका सीबीटी 2 के लिए पर सीट कंपटीशन कितना रहने वाला है। तो दोस्तों आपका जो यहाँ पर सीट कंपटीशन है सीबीटी 2 के लिए, यानी कि 15 गुना कैंडिडेट 8,890 को अगर मैं डिवाइड करता हूं दोस्तों आपकी टोटल पोस्ट 590 से, तो यहां पर जो डाटा निकल कर आ रहा है दोस्तों, ये डाटा निकल कर आ रहा है सीबीटी 2 के लिए पर सीट कंपटीशन लगभग दोस्तों 7, यानी कि 7 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट ऐसा होगा दोस्तों जो सीबीटी 2 के लिए पर सीट पर सिलेक्टेड किया जाएगा। यानी कि 8,890 टोटल कैंडिडेट सिलेक्टेड किए जाएंगे सीबीटी 2 के लिए, और जो यहाँ पर सीट कंपटीशन निकल कर आ रहा है दोस्तों 7 कैंडिडेट का, यानी कि 7 में से एक कैंडिडेट, यानी कि अगर आपको सीबीटी 2 में जो शॉर्ट लिस्टेड किए जा रहे हैं उनमें से 7 में से एक कैंडिडेट ऐसा है जो सीबीटी 2 के लिए पर सीट पर कंपटीशन है। अब दोस्तों अब हम देखते हैं इस डेटा के आधार पर आपका सेफ स्कोर कितना रहना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं आपकी जनरल कैटेगरी की, और हाँ दोस्तों मैं आपकी ये फाइनल कट ऑफ डिसाइड नहीं करके बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आपकी फाइनल कट ऑफ कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता रिजल्ट से पहले। मैं आपका यहाँ पर सेफ स्कोर बता रहा हूं। अगर आपका इतना सेफ स्कोर है तो दोस्तों आप अपने सीबीटी सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी कीजिए, ना कि मैं आपकी कट ऑफ डिसाइड करके बता रहा हूं। और जो ये सेफ स्कोर है ये मैं आपके विदाउट
विदाउट नॉर्मलाइजेशन के बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, यानी कि लगभग 8 से 10 नंबर आपके बढ़े हुए देखने को मिलेंगे नॉर्मलाइजेशन में। तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं कि जनरल कैटेगरी के लिए आपका सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, तो दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपने 60 प्लस क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट किए हैं तो दोस्तों आप सीवीटी 2 एग्जाम की तैयारी कीजिए अभी से, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि एग्जाम के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो दोस्तों ओबीसी के लिए 50 प्लस क्वेश्चन अगर आपने राइट अटेम्प्ट किए हैं तो दोस्तों आपका सेफ स्कोर है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो दोस्तों अगर आपके 53 प्लस क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट हो रहे हैं तो आपका स्कोर सेफ है। एससी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों अगर आपके 48 क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट हुए हैं तो दोस्तों आपका ये सेफ स्कोर है। एसटी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों अगर आपके 40 प्लस राइट अटेम्प्ट हुआ है तो दोस्तों आप सेफ जोन के अंदर हैं। ये जो मैंने आपका स्कोर बताया है दोस्तों, ये नेगेटिव को हटा करके बताया है। आपने कितनी नेगेटिव की है उसको हटा करके इतना सेफ स्कोर बन रहा है, तो दोस्तों आप बिना किसी प्रॉब्लम के अपने सीवीटी 2 एग्जाम की तैयारी अभी से कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि सीवीटी 2 के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। आपका जल्द ही रिजल्ट सीवीटी 1 का आ जाएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके रिजल्ट की कि सीवीटी 1 का रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा, तो दोस्तों सीवीटी 1 का जो रिजल्ट है, सीवीटी 1 का जो रिजल्ट है दोस्तों आपका जनवरी जनवरी लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर किसी कारणवश दोस्तों डिले होता है तो दोस्तों आपका जो रिजल्ट है फर्स्ट वीक ऑफ फर्स्ट वीक फर्स्ट वीक फरवरी तक जा सकता है। अब आप देख सकते हो कि आपके पास कितना कम टाइम है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं कि सीवीटी 2 का जो एग्जाम है, सीवीटी 2 का एग्जाम कब तक हो सकता है दोस्तों, तो दोस्तों आपका जो सीवीटी 2 का एग्जाम है, अगर दोस्तों इस टाइम पर आपका रिजल्ट आता है तो दोस्तों आपके रिजल्ट के बाद लास्ट वीक ऑफ लास्ट वीक लास्ट वीक फरवरी तक आपका सीवीटी 2 का एग्जाम होने के चांस रहेंगे। अगर किसी कारणवश दोस्तों डिले होता है तो आपका फर्स्ट वीक मार्च तक आपका ये एग्जाम होने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। तो दोस्तों आप खुद ही यहाँ पर देख सकते हो कि दोस्तों आपके लिए कितना कम टाइम बचा है सीवीटी 2 के लिए। अगर मैंने जो सेफ स्कोर बताया है इतने दोस्तों आपके रो मार्क्स बन रहे हैं, तो आप अभी से अपने सीवीटी 2 एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि दोस्तों आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचेगा।